सूरज, जिसका नाम ही उसकी मौत की वजह बन गया था। ये बात उस वक्त किसी ने नहीं समझी, ना सूरज ने, ना उसके गांव भैरवपुर ने। सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से अपने गांव भैरवपुर लौट रहा था। भैरवपुर एक ऐसा गांव था जहां शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सड़कें सुनसान हो जाती थी और घरों के अंदर तक एक गहरी खामोशी महसूस होती थी। सूरज के माँ पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, इसलिए वो अपने चाचा के साथ रहता था। दिल्ली से वापस आते वक्त उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी के किसी बंद दरवाजे के करीब लौट रहा हो। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखकर उसके चाचा खुश हो जाते हैं। सफर लंबा होने की वजह से उसे आराम करने को कहा जाता है। उसी वक्त चाचा उसे एक बात बोलते हैं, रात को अगर किसी की भी आवाज आए तो जवाब मत देना। सूरज थोड़ा रुककर पूछता है, क्यों? चाचा कुछ देर चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें जवाब पता हो लेकिन बोलना नहीं चाहते। उनकी आंखें नीचे झुकी रहती हैं। फिर वो बिना कुछ और कहे चुप हो जाते हैं। सूरज जाकर अपने कमरे में सो जाता है। रात के 2 बजे उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए बाहर से एक आवाज आती है, सूरज, सूरज बेटे, बाहर आओ, मैं आ गई हूं। देखो मैं आ गई हूं, मुझे अंदर बुलाओ। तभी सूरज की नींद खुलती है और वो इस आवाज को ध्यान से सुनता है। उसके दिल में एक अजीब सा झटका लगता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे ये आवाज उसकी मां की है। वो उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो आवाज आना बंद हो जाती है और फिर से पूरा घर गहरी खामोशी में डूब जाता है। ये 2-3 दिन से लगातार सूरज के साथ हो रहा था। कभी आवाज आती, कभी अचानक गायब हो जाती, और हर बार वो अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। एक दिन उसे नींद ही नहीं आती। दिमाग में वही आवाज घूमती रहती है। थककर वो सोचता है कि छत पर जाकर थोड़ी खुली हवा में बैठ जाए। वो छत पर जाता है और एक कोने में रखी खाट पर बैठ जाता है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही होती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। तभी नीचे से एक आवाज आती है, सूरज बेटे, सूरज, नीचे आ जाओ, छत पर ठंड लग जाएगी। ये आवाज सुनकर सूरज डर जाता है और उसी पल उसे अपनी मां दिखाई देती है। वो बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे सालों का दर्द एक पल में खत्म हो रहा हो। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, सूरज, रुक जाओ। यह आवाज उसके चाचा की होती है। सूरज एक झटके में रुक जाता है और आगे देखता है। तब उसे समझ आता है कि अगर वो एक कदम भी और आगे बढ़ाता तो वो सीधा छत से नीचे गिर जाता। उसका पूरा शरीर कांप जाता है, आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों भर जाते हैं। वो अपने चाचा के पास आकर पूरी बात बताता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। चाचा कुछ देर चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें जवाब पता हो, लेकिन बोलना नहीं चाहते। उनकी आंखें नीचे झुकी रहती हैं। फिर वो धीरे से कहते हैं, तुम्हें पता है ये गांव इतना शांत क्यों रहता है? क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि हमारे गांव के ऊपर निशी डाक का साया पड़ चुका है। ये एक ऐसी आत्मा है जो हर रात किसी को अपने नाम से बुलाती है, और जिसे भी वो अपने साथ ले जाती है, अगले दिन उसके शरीर के टुकड़े मिलते हैं। इसको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब लोग यही मानते हैं कि ये अपने ही किसी अपने के रूप में आती है। पिछले 2-3 दिन सूरज पूरी तरह डिप्रेशन और कंफ्यूजन में रहता है। उसके दिमाग में वही आवाजें, वही माँ का चेहरा और वही चाचा की बातें घूमती रहती हैं। एक दिन वो सोचता है कि चलो गांव की नदी के पास से घूम आता हूं, शायद मन हल्का हो जाए। पर उसके अंदर एक अजीब सा बोझ होता है, जैसे घर के अंदर बैठना और भी ज्यादा डर दे रहा हो। वो नदी के किनारे पहुंचता है। वहां का माहौल बहुत शांत और ठंडा होता है। हवा धीरे धीरे बह रही होती है और पानी की हल्की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही होती है। नदी के पास कुछ औरतें भी बैठी होती हैं। सूरज उन्हें देखता है और सोचता है कि शायद यहां थोड़ा नॉर्मल सब कुछ हो। वो उनसे थोड़ा दूर एक जगह बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। थकान और खामोशी मिलकर उसे नींद की तरफ खींच लेते हैं। वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। रात गहरी हो जाती है। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, सूरज बेटा, उठो, कब तक सोएगा? इस बार सूरज तुरंत नहीं उठता। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन आता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह आवाज मां की है या कुछ और।
धीरे से की आंख खुलती है। सामने अंधेरा फैल चुका होता है। वो घबराकर इधर उधर देखता है। उसकी नजर नदी के किनारे बैठी एक औरत पर पड़ती है, जो अभी भी वहीं बैठी होती है। लेकिन इस बार सब कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि बाकी औरतें वहां नहीं होती। औरत धीरे से बोलती है, उठ जाओ सूरज। सूरज का दिल तेज धड़कने लगता है। उसको लगता है ये आवाज उसकी मां की है। उसकी आंखों में एक पल के लिए इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाता है उसके दिल में एक डर भी बढ़ता है। और उसी पल उसे समझ आता है, ये उसकी मां नहीं है। वो चेहरा धीरे से बदल सा जाता है, जैसे पहचान धुंधली पड़ रही हो। सूरज कांप जाता है और वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। नदी के आसपास का माहौल एकदम शांत हो जाता है। हवा रुक सी जाती है और सूरज की चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। थोड़ी देर बाद उसका चाचा वहां पहुंचता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वहां सिर्फ नदी का पानी, भीगी मिट्टी और एक अजीब सी खामोशी होती है। सूरज कहीं नहीं होता। चाचा धीरे से आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप आ गए काका।